सबको यहाँ पे छोड़ के बहुत अर्जेंटली जो है मैं दिल्ली निकलना पड़ रहा है बड़े ज़रूरी काम से, क्योंकि थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है। मिस्टर सुखविंदर सिंह और गुलाटी साहब को फ़ोन कर दिया कि तैयार रहना आज शाम को, बस अब सामान वामान गाड़ी में डालें। इनके यहाँ पे हमने स्टे अपना कश्मीर में एक्सटेंड करवा लिया है, क्योंकि फटाफट जाके हो सका तो फटाफट वापस आना है, नहीं तो देखेंगे क्या करना है। ये तो पक्के ही वापस आ रहे हैं, इनका भी कोई सॉलिड काम आ गया, दोनों बैग गए। 3 दिन बाद कोशिश करेंगे वापस बुलाएं। ओके बेबी, I'm gonna miss you. Come back soon. Yeah, I'll try to come back What as do you soon as mean you possible. try? You don't know what will open up. अच्छा। इतनी अकस्मात भागना पड़ गया कि बस अब जहाँ मौका लग रहा है वहाँ एडिटिंग खोल ली है। आज एयरपोर्ट फ्लाइट लेने से पहले श्रीनगर वाली वीडियो डालनी है ताकि 7 बजे आ जाए। फिंगर क्रॉस। बड़ी सॉलिड चेकिंग है एंट्री भाई, और यहाँ लिखा हुआ भाई साहब घुसपैठी होगा, देखते ही गोली मार दी जाएगी। यही लगता है आईडी चेक हो रहे हैं। झंडा देख के फील अलग ही आती है यहाँ से। चल ओके अमित भाई, फिर मिलते हैं। देखो जी, पावर बैंक लेके आना चाहिए। लड़ाइयाँ चल रही है। पहले मैं पाऊँ ही तो मैं पावा। पहुंच गया जी दिल्ली एयरपोर्ट, लेट हो गई फ्लाइट, बस अब सीधा सरदार जी के पास उनके घर। अब जाके मैं फाइनली पहुंचा हूँ फरीदाबाद और आया हूँ रेडिसन होटल। फिर से अपने घर क्यों नहीं गया उसकी वजह पे 2 मिनट में आता हूँ, मगर 5 बजे मेरी फ़्लाइट चली थी श्रीनगर से, तो 6:30 बजे पहुँचनी थी और मैं पहुँचा हूँ यहाँ पे 11:30 बजे, जिसकी वजह से सारा प्लान ख़राब हो गया। सरबजीत ने अपने घर पे पूरे डिनर की तैयारी करी थी, जहाँ पे सुखविंदर ने आया था, हमने मीटिंग करनी थी बड़ी इंपॉर्टेंट, और वो वजह भी डिस्कस करनी थी स्पेशली, जिसके लिए मैं सारी कश्मीर की ट्रिप छोड़ के बीच में अकेला फरीदाबाद पहुँचा हूँ। और अब वो सारा काम रात को मैं ये तो बोल नहीं सकता तुम्हारे घर 11:30 बजे आऊँगा, हम भी सब भाभी हैं, बच्चे हैं, सब हैं, तो इसलिए अब वो चली गई है कहानी कल तक। सर जी चल ठीक है नरेंद्र, मैं करता हूँ तेरे से बात थोड़ी देर में। क्या हाल है जी सर? एकदम बढ़िया, इशारे किया, बोले नहीं। शाबाश। मनोजा जी आप कल बहुत लेट आए हो सर। सर क्या बताऊँ आपको, एयरलाइंस के लफड़े। अब होता क्या है जी, मान लो सुबह की एक फ्लाइट है 9 बजे की, फिर एक 12 बजे की है, 3 बजे की है, फिर एक 7 बजे की है, बेच रहे हैं 4 फ्लाइटें। अब लोग नाउ ट्रैवल करने वाले, मान लो मैंने दोपहर की कराई 3, 3:30, 4 बजे की, तो उसके बाद ही ये क्या करते हैं, 300 बंदों की मान लो फ्लाइट है, ठीक है, दोपहर वाली में भी 50 टिकटें बिकी, शाम वाली में भी 50 बिकी, तो ये लोगों को बोलेंगे जी कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया है, कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से ऐसे होता है। वाकई में सुना तो हमने भी था, बट अगर आप कह रहे हो तो होता ही होगा, पक्की बात नहीं है। मेरे को तो ये लगता है ये क्या करते हैं, 50 उसके सबको क्लब करके आखिरी फ्लाइट में डाल देते हैं और बोलते हैं अब जी आपकी फ्लाइट जी 7:30 बजे जाएगी, जबकि कोई टेक्निकल वो नहीं होता, घुसेड़ देते हैं उसके अंदर। अभी अब भगवान जाने हमारे साथ भी यही हादसा हुआ है या क्या हुआ है, मगर कल का प्लान था डिनर का, वो तो रहेगा। आपके चक्कर में सर पूरा प्रोग्राम ही सत्यानाश हो गया। अब आए इतने लेट, गुलाटी साहब इंतजार कर रहे हैं, कह रहे तैयारी बड़ी करी उन्होंने। हाँ कह तो रहे, मेरे को भी रहे थे तैयारी करी हुई है। चलो ठीक है, फिर एक काम करते हैं, मैं भी जाता हूँ और आप भी अपना फैक्ट्री काम शाम निपटाओ, और उसके बाद लंच पे जो है बैठक लगाते हैं। ठीक है सर। मगर मेन रीज़न जिसकी वजह से मैं फरीदाबाद आया हूँ वो ये कि आपको पता है मेरी डेंटल सर्जरी थी, अभी मेरे मुंह में 12-16 टांके हैं जो हटवाने और चेकअप भी कराना है, और रिस्क ये लग रही है कि शायद वो रीइन्फेक्ट हो गया, बट वो डॉक्टर साहब से मिलेंगे तो पता लगेगा। बट जी सारी श्रीनगर की शूटिंग की भागा दौड़ी के बीच में एक शाम जो है ना मेरे को कल आराम की मिल गई, क्योंकि सैंड्रा भी नहीं थी तो कोई बिजनेस से रिलेटेड डिस्कशन भी नहीं हुई थी, एडिटर्स को कुछ ट्रेन भी नहीं करना था, ऐसा काम ही आज का भी दिन चिल्ड आउट था। मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी कोई जो है ना बढ़िया एंटरटेनिंग टीवी सीरीज लगा के देख लीजिए। सरदार जी बड़े टाइम से कह रहे थे मिर्जापुर देखो,
को, और मैंने कल रात को उनकी फाइनली मान के, जबकि काफी पुराना आधा पौना सीजन ही निपटा और इंडिया आगे मैं सबसे पहले अपनी सारी सब्सक्रिप्शन ऐप जैसे कि Amazon प्राइम, डॉक्यूबे वगैरह इनको रिन्यू करता हूँ। और इस बार वो मैं कर रहा हूँ फ्लीक पे, क्योंकि फ्लीक पे डिस्काउंट इतने जबरदस्त मिल जाते हैं कि सस्ता ही बड़ा पड़ जाता है। और अगर फ्लीक के बारे में आपको अभी तक नहीं पता तो ये एक बड़ी जबरदस्त सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट एंड मार्केट प्लेस ऐप है जो मेरे को सरदार जी ने बताई थी। इस पे आप अपने सारी सब्सक्रिप्शंस को एक कन्वीनियंट और क्लियर डैशबोर्ड में इजीली मैनेज कर सकते हैं। उनकी सरदर्दी इंडिविजुअली नहीं लेनी पड़ती, और डिस्काउंट्स का तो फिर क्या ही कहने। और बेस्ट पार्ट तो ये है कि उसके ऊपर डील्स, डिस्काउंट्स बहुत अच्छे होते हैं। जो सब्सक्रिप्शन बंडल्स होते हैं ना, उनके रेट बहुत बढ़िया मिल जाते हैं। मैंने आती Amazon प्राइम रिन्यू करा, 30% ऑफ तो मेरे को सीधा उस पे ही मिल गया। और आप चाहें तो बंडल्स भी परचेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंडल जिसके अंदर की आपको सोनी लिव, हॉटस्टार, ZEE5, ऑल्ट बालाजी ये सारे मिल जाते हैं अप टू 40% ऑफ पे। और सब्सक्रिप्शंस को आप ऑटो रिन्यू पे डाल सकते हैं ताकि बार बार चेक ना करनी पड़े। और अगर आप भी चाहे तो फ्लीक डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ। और अपने सब्सक्राइबर्स के लिए स्पेशल ऑफर ये है कि पहले 1000 साइन अप करने वालों को 100 रुपीज वर्थ ऑफ फ्लीक कॉइन्स डायरेक्टली उनके अकाउंट में मिल जाएंगे, विच मींस सब्सक्रिप्शंस पे डायरेक्ट डिस्काउंट। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लिंक डिस्क्रिप्शन में है जी। #StayOnFleek। Moment of truth. हाँ जी मनोचा साहब, क्या कहा डॉक्टर साहब ने आपके? अरे सर, डॉक्टर साहब ने लगभग ठीक ठाक खबर दे दी है। चलो मैं बहुत अच्छी बात घबरा है। गया था। आप तो फोन पे बहुत घबराए हुए थे कि दोबारा इन्फेक्शन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, क्योंकि मेरे को मुंह में ना आप आ गए, ब्लड फील हो रहा था हल्का हल्का। अब उन्होंने क्या कहते हैं स्टिचेस काट दिए सारे। आपने मीट इतना खाया है वहाँ पे तो अरे यार साइड से खाया है। स्टिचेस कट गए सारे के सारे। टांगे काटने के बाद उन्होंने कहा कि हल्का सा इन्फेक्शन अभी है, जो कि मुझे फील हो रहा था के अंदर लग रहा है, मगर वो कह रहे हैं कि माइल्ड एंटीबायोटिक से वो ट्रीट हो जाना चाहिए, मगर 10-12 दिन बाद आपको फिर आना है दिखाने के लिए कि वो हो रहा है कि नहीं हो रहा। और नमक के कुल्ले करने नहीं किए तो गारंटी बस उड़ी पड़ जाएगी। हाँ वो एंटीसेप्टिक उसमें नहीं पड़ना चाहिए ना, बोन ग्राफ्ट में नहीं पड़ना चाहिए इन्फेक्शन, बस वही चीज है। गुलाटी साहब के घर आए, इन्होंने ये कह के लेट हो गया, उनकी गाड़ी नहीं खड़ी करके बाहर। आ जाओ सर, आ जाओ। सर आप हो ही नहीं घर पे? अरे यार मेरे मत काटा करो, मैं घर के अंदर हूँ यार। सर आप हो ही नहीं यार, मेरे को पता है ना। आपकी गाड़ी तो खड़ी नहीं घर पे। चल आगे गाड़ी मेरे ड्राइवर गया हुआ है कुछ काम से मार्केट ना, मैं अंदर ही बैठा हूँ ड्राइवर। आ गए सर, आगे गाड़ी भी आ गई। सही कह रहा था। भैया आ गए, भैया की वीडियो भी बनाओ जी। हाँ भाई क्या हाल है? कहाँ है बाबूजी? गुलाटी साहब इज बिजी एज ऑलवेज। हाउ आर यू ब्रो? गुलाटी साहब एकदम बढ़िया, थैंक यू। क्या कहा सर्जन ने? ऑलमोस्ट खुशखबरी है। अच्छा चलो, हाँ बचाव हो गया। गुड गुड। पाजी रॉक्स। और सर ठीक हो? ऑल वेल। कान में गंदी बात कर रहे हैं। नहीं अच्छी बात है, गंदी बात नहीं कर। बता दो क्या कहा है? उसने ये कहा है कि मोहित जी के सामने कौन सी बात करनी है और कौन सी नहीं करनी है। नहीं असली बात बताओ, मैंने तो सुनी है। मैं क्या सरदार जी तैयार एकदम फिट होके बैठा है, परफ्यूम लगा के। भाई सब काम से आए हैं। फिट कम नहीं बैठते। फिट काम से आया भाई, काम चल रहा है, दिन का टाइम है, काम का टाइम ब्रो है। वी मिस्ड यू यस्टरडे। अरे वाह, थैंक यू सर। और तस्मीर ने सारा आप लोगों के लिए बनाया था। अच्छा। और आपकी फ्लाइट लेट हो गई और आप नहीं आए तो पाजी भी नहीं आए। हाँ बैठ ही नहीं पाए। सही बात है। सो तस्मीर ने आपका शेयर ना अलग से रखा हुआ है। अरे वाह, स्पेशली कल बनाया था आप लोग। चलो सर बिल्कुल ठीक है, फिर आज बटर चिकन चलेगा, पर जाइएगा। मगर वो जो फ्लाइट वाली बात मैं आपको बताया था ना, एयरलाइन करती है, उसका पता लगाने का एक तरीका होता है। अगर आप बिल्कुल ही 24-36 घंटे पहले फ्लाइट बुक करा रहे हो, तो जब उसमें सीट सिलेक्ट की ऑप्शन आती है ना, सीट सिलेक्ट में अगर 60% से ज्यादा जहाज खाली हो और आपको सारी सीट अवेलेबल दिख रही हो, इसका मतलब लोगों ने ज्यादा बुकिंग कराई नहीं है। समझ रहे हो? इसका मतलब वो फ्लाइट कैंसिल होके शाम वाली के साथ मर्ज हो सकती है, तो उसका ध्यान रखा जा सकता है। मनोचा जी आपका वीडियो देखा था यार, मीटअप वाला। अच्छा, बहुत बढ़िया गया जी भाई साहब मीटअप बहुत बढ़िया। उसमें सबसे बढ़िया बात नोट करी क्या? गुलाटी साहब के लिए लोगों ने पूछा है। गुलाटी साहब आपकी भी दोनों की बड़ी डिमांड आ रही थी। मैं तो कह रहा हूँ देखो जी, ये तो मैंने सिर्फ 4 घंटे पहले अनाउंस किया। गुलाटी साहब क्या देखो
मैंने 4 घंटे पकड़ी पढ़ा है, था लाल तरह की इनकी गाल। When people loves you ना, you feel good about it. अरे यार बहुत सारे लोगों ने पूछा था गुलाटी साहब और आई एम बैक का। हम्बल क्या है कि आपकी पोजीशन बनी हुई है किंग। अब मैं बात करूँ आगे। मैं ये कह रहा था कि देखो जी, सारे पूछने हैं, आपने लंदन में मीटअप कर लिया, अमृतसर में कर लिया, दिल्ली फरीदाबाद से क्या दुश्मनी है। अभी तक मेरा ये था कि इंडिया में सारे हम एक बार पहुंच जाएंगे ना, तो फिर उसके बाद हम करते हैं, सेंट्रा भी आ जाए, सब आ जाए। मगर अब सर एक मीटअप करना है प्रॉपर अरेंज करके, टाइमली अनाउंस करके, क्योंकि मैंने 4 घंटे पहले किया था। मैंने कहा एक टेस्ट तो करके देखूं, तो भी जो है काफ़ी सारे लविंग सब्सक्राइबर पहुंच गए थे। इस बार यूट्यूब, इंस्टाग्राम दोनों जगह हफ्ते पहले अनाउंस करके आप मैं, सैंड्रा सारे होंगे मीटअप के अंदर। ठीक है जी। और मुझे उम्मीद है लाठी साहब ने पैम्फलेट छपवा ली कोठी होगी। गुलाटी साहब नहीं बिजनेस कार्ड तो बांट ही सकते हो। आपको पता है कितने सारे लोग पूछते हैं। नहीं, बहुत सारे लोग पूछते हैं गुलाटी साहब हमें क्या करते नहीं पूछते। वो कहते हैं हमें भी कुछ लेनी है प्रॉपर्टी, बता दो। दिमाग में एक आइडिया आया है, हम शर्टें पहनेंगे जिसके अंदर गुलाटी साहब की ना कोठियां बनी होंगी। पर मैं जो शर्ट पहनूंगा ना उसमें तेरी स्लेट मशीन बनी होगी। ठीक है सर, आप मेरी प्रमोशन करना, मैं आपकी करूंगा। अबे यार प्रमोशन चको अभी टीडी कहाँ जाएगा? खुद के लिए कर रहा है। नहीं सर, देखो टाइम सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, हमें इतना टाइम देते हैं, हमारा भी टाइम देना जो है वो बनता है। तो इसीलिए हम एक दिन निकालेंगे, मेरे वापस आते ही श्रीनगर वाली सीरीज कंप्लीट हो जाए, बड़ा प्रॉपर मीटअप अनाउंस करते हैं, वेन्यू बुक कराते हैं और सबसे तसल्ली से मिलेंगे, और एंटरटेनमेंट भी उसका कुछ एक पार्ट रखेंगे उसके अंदर। बहुत बढ़िया सर। मनुष्य जी ये भी देख लो एक बार, तो वहाँ पे भी खाना है, भूख लगने लग गई है। ठीक है, आपकी शक्ल से पता लग रहा है। खाओ दादो, वाह जी वाह, ये तो आ गई जी कल वाला बटर चिकन। ओए ओए भिंडी बड़े टाइम से नहीं खाई यार, वहाँ पे खाई थी मैं कश्मीर में। बड़ा ग्रीडी हो जाता मैं भिंडी देख के, आमतौर पे मिलती नहीं है ना। कि अब बात है घर के छोले चावल, वाह थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। पाओ सर, पाओ डालो सर, डालो। आप लोग सर। हैंड वॉश करो सर। हाँ कर लो, हैंड वॉश कर लो। तो खुल जाएगा ना वो, तो हम 2 बलियाँ खुल देंगे ना। वन बाय वन छेद लेगी, 2 दिन मिल जाएगी। 2 दिन में बहुत बढ़िया यार। मनोज जी, आपने बहुत स्वादिष्ट चीज़ मंगाई है। क्या चीज़? मीठे में आप सोचो क्या हो सकती है। आपको एक दिन अच्छी लगी थी, हमने खाई थी थोड़ा टाइम पहले। मीठे में तो मैं देखो सर, आजकल मेरे मुंह पे कुल्फा चढ़ा हुआ है। अरे यार गुलाटी साहब का पहले फोन बंद हो गया। अरे वो बचता रहेगा, कोई बात नहीं, इग्नोर। अच्छा ठीक है। कुल्फा सर अंबरसरी। सर कुल्फे का वो है क्या बोलेंगे, फीमेल वर्जन कुल्फी। अच्छा कुल्फी में भी है? अरे ठीक है चलो आज चीट डे चल रहा, तो सेंटर नहीं है टोकने के लिए। पाजी मैं की सुनिए, क्या हो गया जी? मैं क्या पाजी तो शीशा टूट गया। हाँ विंडस्क्रीन पे पत्थर पड़ गया सर, मुझे लगता है इनोवा से उड़ के ही पड़ा है कोई बात नहीं सर, कार की विंडस्क्रीन क्रैक हो गई है। सॉरी वाला कोई फर्क नहीं पड़ता सर इसमें। क्या क्या कौन सा बट आई हैव सीन लॉन्ग बैक, थोड़ी सी स्क्रीन में पहले से हेयरलाइन क्रैक था। हेयर लाइन क्रैक तो झूठ बोल रहा है। मुझे मत करो, आप ईमानदारी से बताओ, था आपको पहले एक पॉइंट था, एक हल्का सा पॉइंट था, लेकिन हेयर लाइन ये तो वैसे ही हवा में मार रहा है। सर पॉइंट कभी हेयरलाइन बन जाता है, हमने कहा बन जाए तो तकलीफ ना पहुंचे। एयरलाइन क्रैक सर आप टेंशन ना लो, सर आप टेंशन ना लो, गाड़ी आपकी है, कोई दिक्कत नहीं है। जो आप ठीक करा के दे दोगे। ठीक करा के तो 100% देंगे, वो तो होना ही होना है। मगर क्या कहते हैं, आपका नो क्लेम बोनस माला जाएगा बस ये, क्योंकि भैया जब तक चल रहा है तब तक उसको चलाएंगे, जब पूरा ही क्रैक हो जाएगा ना, ज्यादा चटकेगा तब देखेंगे। मुझे लग नहीं रहा कि वो ज्यादा बड़ा है, मगर हो सकता है थोड़ा सा आते टाइम झटके लगे बड़ा हो जाए। हाँ जाके देख कर तीनों आ भी रहेंगे, नहीं आ रहे भाई, आ रहे 100% आ रहे हैं तीनों। क्या बात कर रहे हो? यहाँ स्क्रीन खुली हुई है। हाँ अच्छा ये वाली रिकॉर्डिंग जरूर डालना। हमारे सरदार जी कितने चार रखते हैं वीडियो में आने का, और पेट अंदर कर लेते हैं। बहुत बढ़िया सर, मज़ा आ गया। क्या लंच बनवाया आपने, भाभी को हमने थोड़ा सा परेशान किया, रियली अप्रिशिएबल सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। आप फैक्ट्री के काम में आप बैठे हुए हमें टाइम दे रहे हो, ये भी बहुत बड़ी बात है सर। अरे मेरा तो सारा टाइम आपका सर, हमारे लिए सारा टाइम आपका सर। सर। हमने क्या छोड़ा सर यार, दोस्तों के रूप में रब कमाए। ये चलती रहेंगी बातें। वे नंबर पे नंबर बनाई जा रहे हैं बिना बात के।
लेकिन डायलॉग डिलीवरी इनकी अच्छी है। सरदार जी की अच्छी है डायलॉग। ये अगर किसी स्टैंड अप कॉमेडी में चले जाएं और पहली सीट पे बैठे हों और कोई स्टैंड अप कॉमेडियन इनकी टांग खींचने की कोशिश करे तो उसकी उतार आएंगे। थैंक यू राज भाई। भैया को दो यार पहले। लो भैया, पहले भैया बड़े भैया लेंगे। नहीं पहले हमारे अरे भैया जी प्लीज, गेस्ट लेंगे। कभी आप गेस्ट बना देते, कभी आप मैं बड़ा इनके भाई चक्कर में नहीं पड़ा, मैंने अपनी उठा के साइड गया। अगर आज एक से होंगे ओ मनोज जी खाएं कसाटा, आपकी फेवरेट। बस मेरे को यही आइसक्रीम पसंद है। अरे नहीं सर, लो हमारे हाथ से। अरे लो सर, आपकी प्लेट ड्यूटी हो चम्मच ड्यूटी हो जाएगी सर। लो ले पाजी ने भी खाओ। हाँ खिलाओ। खाओ खाओ। अरे पाजी खाओ। चलो, ये तो आपका बड़ापन है, आप हाँ पे हाँ उठ लेते हैं। ये तो आप किसी के दम पे जा रहे हो, आप अपने दम पे सबको ले जाओ। अरे यार इनकी बातें। चलो ओके गुलाटी साहब। ओके ब्रो, थैंक यू ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर बटर चिकन। भाभी जी को स्पेशल थैंक्स। मेरा डिब्बा तो नहीं पड़ा और देख लो। चल जब आकर रसोई की तलाशी लेता है हमारे कुछ भेजाओ। हमारे यहाँ हो सकता है, हो भी तो हो, बाकी पता नहीं है अभी। गाड़ी का कब नंबर ले रहे हो गुलाटी साहब? बहुत जल्दी ले रहे हैं। कौन सा, आप तो 9 नंबर ही लेते हो? वैसे मैं होटल के बाहर खड़ा होता था, सरदार जी की एंट्री शॉट होता है, थार आती थी चमकती हुई घूमती हुई। अभी आजकल इनोवा चला रहे हैं सर। बट थैंक यू सर, बहुत हेल्प हो रही है आपकी थार की, बड़ा मजा आ रहा है। और असली गाड़ी है, असली मजा तब आएंगे जब उसको पहाड़ों में घुमाएंगे, सिनेमैटिक शॉट लेंगे। थार की बात अलग है, मजा आएगा। बड़ी फोटोजेनिक गाड़ी है नहीं? आया था जी, एक तो दोस्तों से भी मुलाकात हो गई, अब टेंशन फ्री वापस जाऊंगा कि चलो दांत का भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और होटल में इसलिए रुका हुआ था कि मैं घर जाके कौन साफ़ सफाइयाँ करेगा, क्योंकि जो लड़का वहाँ रहता है वो भी अपने गांव गया हुआ है। मैं कहा पता नहीं टंकी में पानी होगा कि नहीं होगा। एक दिन की बात है, आराम से अपना टीवी शीवी देखेंगे अमेजोन पे और उसके बाद फिर निकल जाएंगे वापस। अब जाना जी वापसी और कश्मीर की सीरीज़ रिज्यूम करनी और एक्सपीरियंस करना है, आप लोगों के साथ भी शेयर करना है। वीडियो ठीक ठाक लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन, बेल आइकन दबाते जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।